सीटेट परीक्षा 2020 जो 31 जनवरी 2021 को संपन्न हो पाई और इसमें अब जो आंसर की आई है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी खामियां हैं और आयोग ने कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सही उत्तर नहीं दिए हैं। अर्थात आयोग ने उन क्वेश्चनों के लिए अपनी स्वयं की आंसर की के माध्यम से जो छात्रों के उत्तर थे उसको नकारते हुए अपना एक उत्तर दिया है और उस उत्तर के माध्यम से वो क्वेश्चन जो है एक तरीके से गलत है और उसको बदलने के लिए आपको जो है यहाँ पर आपत्तियाँ करनी होती हैं। आपत्तियों की तिथि जो आयोग ने तय की थी वो 21 फरवरी 2021 थी, शाम 5 बजे तक। आपत्तियों का दौर जो है समाप्त हो चुका है। अब बारी है इसके फाइनल रिजल्ट के बारे में या आपत्तियों के निस्तारण के बारे में। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है जानकारी दी जाएगी कि प्राइमरी और जूनियर में बोनस अंक कैसे मिलता है, बोनस अंक होता क्या है और इसका किसको फायदा होगा। क्या केवल आपत्ति करने वाले स्टूडेंट्स को ही बोनस अंक मिलेगा या फिर 4 अंक कम वाले जो स्टूडेंट्स हैं क्या वो भी इस बार क्वालिफाई कर पाएंगे, प्राथमिक स्तर पर, जूनियर स्तर पर या किस स्तर पर जो है कितने अंक जो है आपके बढ़ सकते हैं। कट ऑफ के संबंध में काफ़ी यूट्यूबर्स ऐसा बता रहे हैं कि कट ऑफ घटेगी, तो वो भी आपकी जो है क्लियर किया जाएगा कि कट ऑफ कैसे घटेगी या क्या होगा। कितनी आपत्तियां हुई हैं इसके संबंध में काफ़ी यूट्यूबर ऐसा बता रहे हैं कि 1 लाख आपत्तियां हुई हैं या इस तरीके की जो है गलत घटनाएं यहाँ पर दे रहे हैं। तो ना तो आज तक 1 लाख आपत्तियां कभी हुई हैं, पहले आपकी फ्री में आपत्तियां होती थी तब भी इतनी आपत्तियां नहीं आई थी और ना ही कभी भविष्य में होंगी। एक क्वेश्चन के लिए 1000 रुपया आपसे CBSE मांग रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कौन ऐसा स्टूडेंट्स है जो इतनी आपत्तियां कर सकता है या किसके पास इतने पैसे हैं जो इतनी आपत्तियां की जा सकती हैं। तो दोस्तों वीडियो को देखने के बाद शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर आपत्तियां और कट ऑफ के संबंध में। दोस्तों बात की जाए यदि आपत्ति के बारे में तो देखिएगा प्राथमिक स्तर की पहले बात कर लेते हैं। तो इसमें लगभग 27 क्वेश्चंस के लिए आपत्तियां डाली गई हैं। भले ही एक क्वेश्चन के लिए एक आपत्ति डाली गई हो लेकिन वो क्वेश्चन जो है आपत्तिजनक स्थिति में चले गया तो उस पर जो है आयोग विचार करेगा। भले ही उस पर आपत्ति एक ही डाली गई हो या किसी क्वेश्चन पर केवल 100 आपत्ति डाली गई हो, सभी के लिए आयोग का निर्णय यह बनता है कि उस पर विचार किया जाए। तो 27 क्वेश्चंस पर यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर, और यदि बात की जाए जूनियर लेवल के एग्जाम्स के बारे में तो डिफरेंट तरीके से SST वालों ने, साइंस वालों ने या अपना जो होता है लैंग्वेज वालों ने कुल मिलाकर के यहाँ पर 43 क्वेश्चंस के लिए आपत्ति डाली गई है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इन पर विचार करेगा आयोग कि कौन सा क्वेश्चन जो है सही आंसर हो सकता है या कौन से क्वेश्चंस में ऐसे आंसर हैं जो 2 सही हो सकते हैं, आयोग वाला भी सही हो सकता है, स्टूडेंट वाला भी सही हो सकता है, या कई क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिनमें जो क्वेश्चंस में नहीं का प्रयोग किया गया था और उसमें नहीं आना चाहिए था, तो उसको लेकर के क्वेश्चंस ही बिल्कुल काटा जाएगा। तो उससे स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होगा। तो देखिएगा यहाँ पर कई लोगों ने बताया कि 1 लाख आपत्ति हो गई है इस तरीके से। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो आपका 20 फरवरी 2021 तक का डाटा था उसमें 419 आपत्तियां थी कुल मिलाकर के सभी क्वेश्चंस के लिए, और जहां तक मेरी संभावना है 21 फरवरी में आपत्तियां कुछ ज़्यादा हुई होंगी, लेकिन ये संभावना यही है कि ये 800 से 900 के बीच आपत्तियां आपकी डाली गई होंगी। ज़्यादा आपत्तियां आपकी नहीं होंगी, लाख या हज़ार या आपकी जो इस संख्या में लोग बता रहे हैं वो आपको भ्रमित कर रहे हैं और आपको उस चीज़ से यहाँ पर ध्यान नहीं देना है। आपको केवल इतना ध्यान देना है कि आप देख सकते हैं कि आपके आस पड़ोस में कितनी आपत्तियाँ हुई हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट नहीं थे, लगभग 20-22 लाख स्टूडेंट थे और उसमें इतनी आपत्तियाँ होना, 1 लाख आपत्तियाँ होना, ये समझ लीजिएगा कि 20 स्टूडेंट्स में से 1 स्टूडेंट्स की आपत्ति। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, 1000 रुपया एक आपत्ति के लिए लगा था। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं बोनस अंक के बारे में। तो बोनस अंक किसे कहते हैं और क्या इसका फायदा किसको मिलता है, यहाँ पर विचार कर लेते हैं एक बार। तो बोनस अंक को समझने के लिए आपको जो है यहाँ पर समझना होगा, मान लीजिए कि आयोग ने किसी क्वेश्चन पर रिव्यू किया और उस क्वेश्चन के लिए बोनस अंक देता है।
सपोज कीजिए उस क्वेश्चंस का कोई नंबर है XYZ और उस पर आपको जो है बोनस अंक मिला और आपने वो जो क्वेश्चंस है उसको देखेगा यहाँ पर आयोग की आंसर की, जो आंसर की आपने देखी है उसमें आपका वो क्वेश्चन जो है गलत है, जिसका वो गलत क्वेश्चंस है उसको तो देखेगा यहाँ पर 1 अंक आपका मिल जाएगा। लेकिन आयोग की आंसर की के मुताबिक यदि आपका क्वेश्चन वो सही है और आपको उसका ऑलरेडी अंक मिला हुआ है, यानी कि पहले ही आपको जो है आयोग की आंसर की के मुताबिक आपका वो क्वेश्चन सही है और आपको उसका अंक मिला हुआ है, तो आपको यहाँ पर कोई अंक नहीं मिलेगा, यानी कि जो आपके मार्क्स हैं वही रहेंगे, आपको यहाँ पर 0 अंक दिया जाएगा, यानी कि आपको बोनस अंक का लाभ यहाँ पर नहीं होगा। बोनस अंक की प्रक्रिया कब लागू होती है? तो देखिएगा बोनस अंक की प्रक्रिया तब लागू होती है जब कोई क्वेश्चन जो है मिस प्रिंट होता है, यानी कि गलत तरीके से छप जाता है, या उसके जो आंसर हैं वो 1 से अधिक सही होते हैं। तो आयोग क्या करता है कि उस क्वेश्चन को जो है यहाँ पर काट देता है और सभी को जो है उसका कॉमन अंक मिल जाता है, यानी कि सभी को उसका अंक जो है यहाँ पर मिल जाता है, सभी को उसका अंक मिल जाता है, उसको बोला जाता है बोनस अंक। तो ये तो बात थी बोनस अंकों के बारे में। अब बोनस अंक के अलावा एक सुधार और होता है जब आपका आंसर सुधार होता है, यानी कि कुछ आंसर ऐसे हो जाते हैं जिसमें आयोग जो है एक तरीके से कुछ गलती के कारण गलत आंसर की में आपका जो है एक आंसर सही या गलत कर देता है, तो उस पर सुधार की आवश्यकता होती है। यदि आपका कोई आंसर सही है और उसमें सुधार होता है तो आंसर की के मुताबिक आपका आंसर गलत है, तो उसके लिए आपको जो है अंक दिया जाता है जब उसमें जो है आपका आंसर की में आंसर सुधार होता है आपका। तो ये बोनस अंक में और आंसर सुधार में आपका बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसमें जो है उत्तर बदला जाता है क्वेश्चंस का अंक सुधार में, और यहाँ पर बोनस अंक में जो है सभी को अंक दिया जाता है, भले ही चाहे किसी ने वो क्वेश्चंस किया हो या ना किया हो, या सही किया हो या गलत किया हो, तो उसको तो ये अंक मिलना ही मिलना है। जिसने भी ये एग्जाम्स दिया है वो होता है बोनस अंक। और यहाँ पर आंसर सुधार में वो होता है कि जो आपने आयोग ने उत्तर दिया है और आपका उत्तर उसमें सही है और आयोग उस पर विचार करता है कि ये हाँ स्टूडेंट्स के ही उत्तर सही हैं या इसमें ये विकल्प होना चाहिए, तो वो होता है आंसर सुधार। तो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब चल लेते हैं कट ऑफ की ओर कि काफ़ी स्टूडेंट्स का ऐसा मत है कि कट ऑफ कम होगी। तो देखिएगा कट ऑफ जो है आपकी यहाँ पर निर्धारित है कि आपका जो कट ऑफ है वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 90 क्वेश्चंस होता है, ओबीसी और एससी कैंडिडेट्स के लिए ये जो है ये 82 क्वेश्चंस होता है। तो इसमें कोई भी कट ऑफ जो है कम नहीं होती। कम नहीं होती का मतलब ये है कि यहीं पर आपकी कट ऑफ बनेगी, 90 अंक आपको चाहिए ही होंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको जो है 2 बोनस अंक मिल जाएं। यदि आपके 88 अंक हैं और आपको जो है यहाँ से 2 बोनस अंक मिल जाएं तो आपका जो है यहाँ पर 90 मार्क्स बन जाते हैं, यानी कि 90 मार्क्स बन जाते हैं और आप जो है क्वालिफाई कर जाते हो। तो कट ऑफ तो आपकी वही रहेगी। बोनस अंक के द्वारा आपको फायदा हो सकता है या आपके आंसर सुधार के द्वारा आपको फायदा हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि काफ़ी लोगों के, मेरे स्टूडेंट्स के जो कमेंट्स थे वो लेकर के थे कि हमारा जो है 5 अंक कम है या 6 अंक कम है या 2 अंक कम है, तो क्या हमारा सीटेट इस बार क्वालिफाई हो पाएगा। तो देखिएगा उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपका जो डिसीजन है असली तभी संभव हो पाएगा जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। लेकिन यदि हाँ हमारी संभावना यही है कि प्राइमरी लेवल पर कम से कम आपका 2 अंकों का सुधार आपको देखने को मिलेगा, और जूनियर स्तर पर यदि आपने एसएसटी को चुना है और आपका जो यहाँ पर है 3 अंकों का आपको देखने को मिल सकता है, और साइंस प्लस मैथ वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी यहाँ पर 1 से 2 अंकों का सुधार देखने को मिल सकता है। तो ज़्यादा बड़े उसकी परिवर्तन की मैं आपको यहाँ पर गारंटी नहीं देता हूँ, लेकिन हाँ कम से कम आपको इतना सुधार देखने को मिल सकता है, इतने आंसरों में आपका चेंजेस हो सकता है और किसी क्वेश्चन पर आपको जो है बोनस अंक भी मिल सकता है। तो आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से आपके कंफ्यूजन दूर हुए होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और जो दोस्त नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले सीटेट, यूपी टेट या रीट एग्जाम्स या किसी भी स्टेट टेट या टीचर एग्जाम्स के लिए चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लें, आपको मुफ्त में तैयारी कराई जाएगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।